नमस्कार मित्रों, एस2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज पढ़ाई लिखाई का ज़माना है। पढ़ाई लिखाई पर हर परिवार, हर माँ बाप और जहाँ तक कि सरकारें इतना जोर देती हैं और बच्चे भी, आज का विद्यार्थी भी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि यदि वो उसके पास अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी बौद्धिक क्षमता होगी तो सहजता से उसका ज़िंदगी जो है सुधर जाएगी। वो ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त कर सकेगा। यदि शिक्षा नहीं है तो ज़िंदगी में 2 कदम चलना भी मुश्किल हो गया है। शिक्षा का बहुत महत्व है और शिक्षा के इस महत्व को समझते हुए विद्यार्थी कितना परिश्रम करते हैं, दिन रात पढ़ाई में जुटे रहते हैं, रात दिन जाग के अपने विषयों को रटने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, शिक्षा में आगे बढ़ सकें, अच्छे अंक उनमें मिल सकें, वो अच्छे कॉलेजों में प्रवेश ले सकें। इसीलिए तो भारत के हर शहर में अब कई तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, कई तरह के ट्यूशन सेंटर खुल गए हैं, कॉलेज खुलते जा रहे हैं। और अब वो ज़माना गया, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले तो वो ज़माना था जब किसी बच्चे के 60% मार्क्स आ जाते थे तो पूरे मोहल्ले की बात तो छूटी रह जाए, पूरे गांव भर में मिठाइयाँ बाँटी जाती थी, बताया जाता था कि उस बच्चे ने टॉप कर लिया, फर्स्ट क्लास कर लिया। लेकिन अब 60-65 से बात नहीं चलती। अब तो 90% मार्क्स लेने वाले बच्चे भी परेशान रहते हैं, क्योंकि 90% मार्क्स लेने के बावजूद भी ना तो उनको अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे शिक्षा संस्थान में प्रवेश मिल पाता है, और यदि प्रवेश मिलता भी है तो वो अनुकूल जो विषय होता है, जिस विषय में उनकी रुचि होती है, उसको प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए बहुत बच्चे आत्महीनता के शिकार हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो पढ़ाई में बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन अंततः जब शिक्षा का समय आता है, परीक्षा का समय आता है, या परीक्षा हॉल में वो ये बैठते हैं तो उनका दिमाग या तो भटक जाता है, उनकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है, उनको स्मरण नहीं आता। कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं जिससे कि वो उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों का बहुत मेरे पास फ़ोन भी आते हैं। बच्चे अपनी समस्या लेके मेरे पास आते रहते हैं कि उन्होंने इतना प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी उनको अपने जो मनोनुकूल इंस्टीट्यूट है उसमें प्रवेश नहीं मिला। ऐसे एक बच्चा है जिसने कहा है कि उसके 92% मार्क्स थे, लेकिन फिर भी उसे अपने मनोनुकूल इंस्टीट्यूट में, IIT में प्रवेश लेना चाहता था। उसको अपने मनोनुकूल सब्जेक्ट में वहाँ प्रवेश नहीं मिला, इसलिए उसको ड्रॉप किया है। आगे फिर वो क्या करें। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज परीक्षा का कितना महत्व बन गया है, कंपटीशन का कितना महत्व बन गया है, कि हर चीज़ में तो कंपटीशन है। बिना कंपटीशन के आप अपने मनोनुकूल विषय का चुनाव नहीं कर सकते, या फिर अपने इंस्टीट्यूट में प्रवेश नहीं ले पाते। तो जिस बच्चे ने मुझे अपनी डिटेल भेजी है, अपनी समस्या का निराकरण चाहा है, तो मैं उनके आधार पर भी आपको कुछ बातें सूचित करना चाहता हूँ। क्योंकि लाल किताब कहती है, जब किसी जातक के लग्न भाव में कोई अशुभ ग्रह आ जाए, दूसरे भाव में अशुभ ग्रह आ जाए, या पंचम स्थान, दूसरे स्थान और 12वें स्थान पर शुभ ग्रह जो शिक्षा से संबंधित हैं वहाँ स्थापित हो जाए, चाहे तो ये वर्ष फल के अनुसार हो या फिर जन्म के अनुसार हो, तो ऐसी स्थिति में उनके शिक्षा में कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी होती हैं। अंतिम समय पर ऐसे जातकों का जो कंसंट्रेशन है, जो एकाग्रता है, वो भंग हो जाती है। वो कुछ डर से जाते हैं, सहम से जाते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता, स्मरण शक्ति उनकी निकल जाती है। और जब वो परीक्षा से बाहर आते हैं, अपने हॉल से बाहर आते हैं, तब उन्हें सब कुछ याद आ जाता है, और तब वो पछताते हैं कि इस प्रश्न का तो ये जवाब था, लेकिन वो इसकी जगह ये लिख के आ गए। ऐसी कंसंट्रेशन, ऐसे जो एकाग्रता भंग होने के पीछे मुख्यतः लग्न भाव में यदि कोई अशुभ ग्रह आ जाए, जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में 2 अशुभ ग्रह लग्न भाव में है, एक है राहु, दूसरे है मंगल। वैसे मंगल लग्न भाव का बहुत अच्छा है, वो तीव्र बुद्धि भी देता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। लेकिन जब वो राहु के साथ विराजमान हो जाए तो एकाग्रता भंग करने में, शिक्षा में बाधा पैदा करने का मुख्य कारक ही बन जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में चाहे वो जन्म से बैठा हो या वर्ष फल के अनुसार आया हो, तो हमें
लग्न भाव से राहु को विस्थापित करना, निकालना बहुत आवश्यक है। आपकी जन्म कुंडली में लग्न भाव में ही राहु नहीं है, दूसरे जो धन जो विद्या का भाव है उसमें भी शनि विराजमान है और शनि भी अशुभ ग्रह के साथ में है। इसके अलावा ये शिक्षा का मुख्य कारक ग्रह है चंद्रमा, वो आपके 12वें स्थान पर है। ऐसे में शिक्षा में बाधा आ जाना या फिर मन का एकाग्र नहीं रहना, स्मरण से बातें निकल जाना, ये स्थितियाँ बन जाती हैं। तो यदि किसी जातक के जन्म कुंडली के लग्न भाव में राहु ग्रह विराजमान हो जाए तो लाल किताब कहती है कि ऐसे जातकों को समय रहते लग्न भाव से राहु को हटा देना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो करें आप 4 किलो जौ लें और 4 पूजा वाले नारियल लेके उन्हें बुधवार के दिन जल प्रवाहित कर देना चाहिए। एक बार इस प्रयोग करने से आपकी जो एकाग्रता है, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, फिर अपने उसी स्तर पर आ जाती है जहाँ से कि आप उच्चतम श्रेष्ठतम पुरुषार्थ कर सकें, अपने परीक्षा का पूरा परिणाम प्राप्त कर सकें। इसी तरह जिन जातकों की जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनि विराजमान हो जाएं, तो ऐसे जातकों को 1 साल तक अपने मस्तिष्क पर या पूरे शरीर पर ही सरसों के तेल का लेपन नहीं करना चाहिए। हाँ, इनके लिए सरसों के तेल की जगह दूध का चंदन लगाना, तिलक लगाना महत्वपूर्ण है कि दूध चंद्रमा का कारक है और ऐसे में शनि को उससे सपोर्ट मिलता है। शनि इसके कारण को शुभ प्रभाव देते हैं। यदि दूध की जगह वो केसर का प्रयोग करेंगे तो भी उत्तम है, क्योंकि केसर से राहु केतु को प्रभाव मिलता है। और आपकी जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर चंद्रमा विराजमान है। कहते हैं कि ये 12वें स्थान पर, 8वें स्थान पर या 6ठे स्थान पर चंद्रमा बैठे हों और ऐसे में दूसरे भाव में अशुभ शनि जैसे ग्रह बैठे हों, लग्न भाव में भी पापी ग्रह राहु जैसे विराजमान हो, तो भी शिक्षा में विघ्न बाधाएं खड़ी होती हैं। तो भी विद्यार्थी वो परिणाम नहीं दिखा पाता, वो मनोनुकूल परिणाम नहीं लेकर आ पाता कि उसकी शिक्षा का परिणाम उसको मिल सके। इसलिए अथक प्रयास करने के बावजूद भी, रात दिन जागने के बावजूद भी, इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट से हेल्प लेने के बावजूद भी अंतिम समय पर वो लक्ष्य से चूक जाते हैं। तो ये थोड़े से उपाय इन ग्रह स्थितियों के अनुसार भी नहीं, जिन लोगों को, जिन बच्चों को परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम नहीं मिलता है, जो अपनी इच्छा के अनुसार अंक प्राप्त नहीं कर पाते, उनको भी ये उपाय कारगर साबित होते हैं। तो ऐसे में यदि उनको लगता है कि उनका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रही है तो उन्हें 4 किलो जौ और 4 पूजा वाले नारियल लेकर बुधवार के समय जल प्रभावित कर देना चाहिए। या फिर एक इसी प्रयोग को वो दूसरी तरह से कर सकते हैं कि 400 ग्राम जौ और 1 पूजा वाला नारियल लेकर वो हर बुधवार को जल प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा वो 7 बुधवार कर सकते हैं। 1 साल के लिए सरसों का तेल अपने शरीर पर लगाना छोड़ दें। इससे उनकी बुद्धि, उनकी एकाग्रता बनी रहेगी और निश्चित रूप से उनको परीक्षा में, अपने कंपटीशन में अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन पे ही आपका जीवन निर्भर है। आप चाहे मेडिकल का इंटरेस्ट लेना चाह रहे हो, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट लेना चाहते हो, सीए करना चाहते हो या किसी भी तरह के कंपटीशन में बैठने जा रहे हो, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी बौद्धिक क्षमता का पूरे अपनी तीव्रता पर होना बहुत आवश्यक है। आप ये प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो शिक्षा की बाधा हैं या मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करने की जो स्थितियाँ हैं वो निर्मित हो जाएंगी। ये लाल किताब के उपाय आपको बहुत कारगर होंगे।